आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उसके पश्चात गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा को, परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए ज्ञान को अपनी अमृतवाणी के द्वारा बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णित किया है। उसको पढ़कर सुनाते हैं आपको। परमात्मा की महिमा भी साथ साथ आपको सुनाएंगे। कस्तूरी नाम कबीरे है, बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। चितानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, जिन आकार अजोख पदवो त्रिकुटी में दीखंत। ग्रीब नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हों सुरत सरोवर तीर। ग्रीब नैनो बीच कमल है उज्ज्वल हिरंबर धाम, शेष शेष पुन रटत है जिन्होंने पाया वह राम। ग्रीब शेष 88 ना गए 2400 पर चोख, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक। ग्रीब शेष 88 5 में 2500 को पूछ, ये तो अस्थिर है नहीं कि बे मुकाम के बेकूच। ग्रीब 10वां तो अवतार है हिमालय का नीर, बोतक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावा तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचार, इसको माया जानियो 9 अवतार। ग्रीब कृष्ण कन्हैया राम हैं बलि 52 अवतार, हिरण्यकुश नरसिंह है ये माया विस्तार। ग्रीब वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीर, ये करता हो अवतरे माया के रघुवीर। ग्रीब धरता को करता कहें बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद भेंट्या नहीं जिसको कहिए लो। ग्रीब लोक अलोक द्वीप सब पूर्ण पद प्रकाश, धोल धरनी सब जावेंगे थिर रहसी आकाश। आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश, शब्द अतीत सुबाने है तिथि बारन 12 मास। अब गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा सुनाई है कि कस्तूरी नाम कबीर है और बिन छेड़े मैं कंते, यानी परमात्मा कबीर जी की में वो शक्ति है, उसकी शरण में आने के बाद इस प्राणी को स्वतः ही उसके सुख प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कस्तूरी के अंदर से अपने आप महक निकलती रहती है, इस प्रकार परमात्मा की शक्ति का आभास आप जी को रह रह कर होता रहेगा जब आप इसकी शरण में आ जाओगे। अब एक और खास बात कही है परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने। शेष 88 ना गए 2400 पर चोख, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक। शेष 88 5 में 2500 में पूछ, ये तो अस्थिर है नहीं कि बे मुकाम कब कूच।
10वां तो अवतार है हिमालय का नीर, भौतक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। इसमें क्या बताया है कि 88,000 ऋषि और ये 24 अवतार आप जी मानते हो, जैसे हिंदू धर्म के अनुसार 24 अवतार माने जाते हैं, जो आ चुके हैं, जो अपनी लीला कर चुके हैं। और 25वां निकलंक नाम से कलयुग के अंत में आवेगा, निकलंक नाम से। और सिंभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पे उसका जन्म होगा और फिर वो अपनी लीला करेगा। तो क्या बताते हैं कि ये सभी अवतारगण वहाँ से परमात्मा रूप धारण करके आते हैं, परमात्मा की कुछ शक्ति लेकर आते हैं, उनको कुछ पावर दे देता है ये काल, और उनका निर्धारित कार्य होता है, उसी को वो करते हैं। जैसे विष्णु जी आए थे, श्री राम रूप धार के रावण का वध किया, ऐसे ही श्री कृष्ण रूप में विष्णु जी आए तो जो उनके निर्धारित कार्य थे, कंसवध आदि जो भी उनकी लीलाएं आप पढ़ते हो, उन्होंने वो किए। लेकिन अंत में वो अपने कर्मों को बिगाड़ जाते हैं। यहाँ उन्होंने जितने पाप किए हैं वो उनके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, और जब तक इनके पुण्य चलते हैं तभी तक ये विष्णु पद पर रहेंगे। फिर इनकी मृत्यु होगी, उसके बाद ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। ये विधान है इस काल भगवान का। और जो हम सत्साधना करेंगे, कबीर परमेश्वर की भक्ति करेंगे, फिर हम इस लोक में दोबारा नहीं आएंगे, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। 88,000 ऋषि भी जन्मते मरते हैं, ये भी पशु पक्षी योनियों में 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। इनको भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। फिर कहते हैं शब्द संदेश ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप। कबीर परमेश्वर जी के विषय में गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ना तो कबीर परमेश्वर किसी माँ से जन्म लेते हैं और उनका कोई माता पिता नहीं है, और उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। वो इस ब्रह्मांड के सभी ब्रह्मांडों के पार शतलोक में रहते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, जहाँ प्रभु रहते हैं। कृष्ण कन्हैया राम हैं बलि बावन अवतार, हिरणाकुश नरसिंह है सब माया विस्तार। ये कृष्ण कन्हैया राम बलि बामन, ये बावना बनकर आए थे भगवान। और बलि जिसने 100 अश्वमेघ करनी ठानी थी, और बावना रूप धारण करके भगवान आए थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, आप जी सतलोक से चलकर आगे यहाँ आकर के आपने इतने कर्म बिगाड़ दिए, इतने पाप इकट्ठे कर दिए, आप इतनी गिरावट में आ गए। आप हंस से और जीव संज्ञा में आ गए। क्या बताते हैं, लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया जब बिसरा जात रुगोत। सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपये से शीशा भया जाना नहीं स्वरूप। गृहदस्त भया तांबा भया, योमन हो गया रांग, शब्द मैल जाना नहीं नायक धारा सांग। पीतल से कांसा भया, कांसे से भया लो,
लोहे से माटी बया जब व्याप्या दिल धरो। कौडी से कौडी गिट्टी श्रृंखले दरियाओं की झाल। इन बातों क्या पाई ये कर गुरु नजर निहाल। 14वें पुर की कहूँ 15वें पुर मेल। 16वें पुर सिंधु है मान सरोवर खेल। अब क्या बताते हैं कि आप जी जब सतलोक से आए उस समय लाल थे, हंस थे, अच्छी व्यक्ति थी, किसी को दुख नहीं देते थे, प्यार से रहते थे। आप जी को काल ने पहले स्वर्ग में रखा, महास्वर्ग में रखा, फिर महास्वर्ग से आपको नीचे स्वर्ग में ले आया आपके, क्योंकि पुण्य अक्षीण होते रहे। और फिर आप जी को नीचे पृथ्वी पर पटक दिया, यहाँ आपको सजा रूप में छोड़ दिया। यहाँ कोई सुविधा नहीं, वर्षा आवे वर्षा आ जाएगी, ओले गिरे ऊपर से ओले सिर फोड़ देंगे, आंधी तूफान आवे आ जाएगी। आप जी ने स्वयं ही यहाँ कुछ सुविधाएं बना ली, जैसे किसी ने झोंपड़ी डाल ली, कोई गुफा खोद ली, फिर मकान बनाने लग गए। तन पर कपड़े नहीं थे, अब पर जुगाड़ जुगड़ जोड़ के शरीर ढकने की व्यवस्था बना दी। अब भी यहाँ भूकंप आ जाता है, फ्लड आ जाती है, तो गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गंदे लोक में, ऐसे गंदे स्थान पर हम यहाँ रह रहे हैं और हम यही रहना चाहते हैं। हम ना मरना चाहते हैं और कितना दुख आ जाए हम मृत्यु नहीं चाहते। कहने का भाव ये है कि हम उस वास्तविक स्थान को भूल के काल के जाल में फंस के अपने जो पुण्य थे उनको बर्बाद कर चुके हैं और हम यहाँ भटक रहे हैं। उसके विषय में बता रहे हैं कि सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपए से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। जस्त भया यानी ये जो है सिल्वर होता है ना, उससे जस्त भया, फिर तांबा भया और तांबे से भया रांग, यानी इतनी गिरावट में आ गया, इतनी कमजोर संस्कार हो गए आपके। आपने शब्द मैल जाना नहीं, नाहक धारो सांग। ये ऊपर हमने सवांग बना रखा हमारे, कोई कुत्ता बन गया। जैसे आपने देखे होंगे ना, सवांग करते, सांगी करा करते, सवांग लड़के का रूप धारण कर लेते, लड़का ही लड़की बनकर खड़ा हो जाता, सवांग बना लेता। और सवांग में व्यक्ति राजा का रूप वेशभूषा बनाकर, राजा जैसे वेशभूषा पहनकर राजा का रोल करता है। कहते तुम यहाँ फिर एक सांग बन गया, सांग निकल गया तुम्हारा। कोई कुत्ते का सांग कर रहा है, कोई गधे का सांग कर रहा है, कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया। ऐसी दुर्गति होगी आपकी। उसके लिए क्या बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो, उस पूर्ण ब्रह्म की साधना करो। घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बढ़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए, फेर सके तो फेर। ग्रीवजित से तीदम ऊचरे, वहीं ठोर तू खोज, हंस लोक को चालिए, बनमत भरम रोज। बांका पर्दा मैल का, कोई न जाने बेव, बिन सतगुरु क्यों पाइए, वो अटक रहा सुख देव। अपने आत्माओं, आप जी सतयुग से आज तक का हिसाब लगाइए। आप जी का जन्म सतयुग में भी हुआ है और सतयुग के अंदर आपकी आयु 1 लाख वर्ष थी और उस समय बहुत यहाँ पर सुविधा सुख था। सबसे पहला तो ये था कि अकाल नहीं गिरा था, दूसरा ये था कि शरीर स्वस्थ रहता था, घने बाग बगीचे, जंगल, फलदार वृक्ष, सुगंधित
फूलदार पेड़ पौधे बहुत ही अपने आप ऑटोमेटिकली परमात्मा की कृपा से सतयुग में ऐसी व्यवस्था होती है। शुद्ध प्रदूषण नहीं होता, शरीर मजबूत होता है, लंबी लंबी बहुत ही लंबा, क्योंकि प्रदूषण के प्रभाव से वायुमंडल में हमारे ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और खान पान कमज़ोर हो गया, इसलिए हमारा शरीर का साइज कम होता जा रहा है। और पहले प्रदूषण था नहीं, वायुमंडल का इतना दबाव नहीं था, शुद्ध हवा थी, बहुत ज़्यादा वन थे, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, तो अच्छा आहार था, मजबूत शरीर था, लंबे लंबे सैकड़ों फुट ऊंचाई मनुष्य की होती थी मानव शरीर की, और लाखों वर्ष जीवन होता था। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि पुत्र बड़े वफादार और आज्ञा के पालन करने वाले होते थे। और पुत्र की मृत्यु, ऐसे प्यारे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो पिताजी जो है बहुत दुख पाता था। तो उसमें पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि ऐसे शुभ संस्कारी प्राणियों का जन्म सतयुग में होता है। और पत्नी जो है कभी विधवा नहीं होती थी, स्त्री विधवा नहीं होती थी। और फिर क्या हुआ कि हमने भक्ति ठीक करी को ना, जैसे आप जी हो, अब आप जी अब धीरे धीरे परमात्मा की कृपा हो रही है, कई लाखों की संख्या में आप हो गए हो और आप जी साधना कर रहे हो। पहले परमात्मा कबीर जी आए थे, 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर परमेश्वर जी के, और उन 64 लाख को परमात्मा ने सत भक्ति करवाई थी। लेकिन हम परमेश्वर को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हम सदग्रंथों से परिचित उस समय थे नहीं, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान कर उनसे दूर हो गए। कबीर परमेश्वर जी आए तो उस समय वो ज्ञान सुनाया करते थे। ज्ञान सुनने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हो जाते थे। परमेश्वर कबीर जी कहीं भी खड़े हो जाते थे, अपने आप आवाज़ लगानी शुरू कर देते थे। परमेश्वर की सुरीली आवाज़ सुनकर, और इस वाणी के अंदर परमात्मा की जो अमृत वाणी है, ये अमर ज्ञान है, मूल ज्ञान है, इसमें बड़ी कसक है, ये आत्मा को झंझोड़ देती है। परमात्मा के शब्द दोहे आप पढ़ कर देखो, अपने आप कसक बनती है, खिंचाव बनता है। तो ऐसे परमेश्वर खड़े होकर के कबीर जी कहीं पर भी अपने आप बोलने लग जाते थे, उच्चारण करने लग जाते थे इन वाणी को, ऊंचे स्वर में आवाज़ लगा लगा के। तो ऊंची आवाज़ से कोई बोलता है तो प्रत्येक व्यक्ति, आने जाने वाला भी कोई हो, उसका भी अट्रैक्शन होता है कि कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है, सुने इसके पास चल के। तो ऐसे कई सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो जाया करते थे, और परमात्मा 2-2 घंटे सत्संग खड़े खड़े बोलते रहते थे। ऊंची आवाज़ उसकी, परमात्मा की लीला, कितने भक्त क्यों ना होते उसी को स्पष्ट सुनाई देता था। कुछ लोग तो उनकी कृपा से जो वहाँ एकत्रित होते थे, परमात्मा विशेषकर वहाँ जाते थे, जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हों, धार्मिक मेले लगते हों तीर्थों पर, मंदिरों के आसपास, तो वहाँ लोग दुखी जाते थे, मन्नत मानने जाते थे, और कोई 10-10 चक्कर लगा लेता था तो भी राहत नहीं मिलती थी, और परमात्मा के दर्शन मात्र से ही बहुत से स्वस्थ हो जाते थे। इस प्रकार मालिक की शरण में लोग आने लगे। एक ही अटेम्प्ट में, एक ही बार में 10-20 व्यक्ति सुखी हुए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया, औरों को बताया, परमात्मा के चरणों में आने लगे। और इस प्रकार लाखों की संख्या में कबीर परमेश्वर जी के अनुयायी बन गए। वो ज्ञान से कम, समाधान से ज़्यादा उनके निकट आए थे।
क्योंकि दुखी प्राणी सतयुग के अंदर ये प्राणी बहुत दुखी नहीं था, और अब कलयुग में अपने पुण्यों को क्षीण करके अब ये गलत साधना करता रहा, उससे कोई लाभ इसको मिला नहीं। अब ये कलयुग में आकर के बिल्कुल पुण्यहीन हो गया, और पुण्यहीन होने से आपदाएं, आपत्तियां, शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानी अत्यधिक बढ़ गई है। और जो साधनाएं आप जी करते थे उनसे कोई लाभ मिल नहीं रहा, उनसे लाभ नहीं मिलता, फिर कहाँ चलते हैं कि किसी झाड़े लवाने पाले पर चलते हैं, जंतर मंतर करवाने के लिए चलते हैं। जो पूजाएं तुम किया करते थे वो किस लिए करते थे? घर में सुख रहे, शरीर में सुख रहे, हम पर कोई आपत्ति ना आवे। और जब उनके करते करते आपत्ति बढ़ गई तो फिर कहाँ चले? कहीं किसी सियाने के पास झाड़ा लवाने, किधर भूत कढ़वाने, या फिर किसी मंदिर में पहुंच गए, वहाँ कहते वहाँ सुख होता है। फिर तुम जो साधना करते थे वो किस लिए कर रहे थे? वो गलत थी। जब तक आप पर आपत्ति नहीं आई थी, आप ये सोच रहे थे कि जो साधना हम कर रहे हैं सही है, और जब आई आपत्ति आई तो उसने कोई राहत नहीं दी, फिर आप दौड़ने लगे, इधर उधर भागे। तो परमेश्वर कहते हैं अपनी वाणी में, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। यानी परमात्मा के लिए पर्वत पर्वत पर को, जहाँ भी किसी ने बताया, जंगल में, झांखाड़ों में, गुफाओं में, मंदिरों में परमात्मा की खोज में गए, वहाँ कोई राहत मिली नहीं, तो संत मिले, जो परमात्मा जैसे संत मिल गए, और उन्होंने फिर सब सुख दिए, सब काम हमारे ठीक हुए, हमारे कार्य सिद्ध हुए,